जय विश्व वन संपूर्ण श्री रामचरित मानस बाल कांड। बंधुओं, सीता जी और राम जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है। महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर में पहुंच गए। सीता जी ने सभी सिद्धियों को बुला करके महाराज जनक की स्वागत के लिए आज्ञा दी। बारात का ऐसा सत्कार हुआ, ऐसी व्यवस्था हुई जो देख करके लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतनी सुंदर व्यवस्था। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके वशिष्ठ जी और राजा दशरथ के सामने जाते हैं। वहां उनकी भेंट होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर चारों राजकुमार वहां बैठते हैं। जनवासे में आज बड़ा आनंद है। सब लोग वहां बैठे हैं। अगवानी वाले लोग जो जनकपुर से गए थे वो अपना विदा लेकर के जनकपुर को पीछे आ जाते हैं। बारात कुछ मुहूर्त से लगन से पहले ही पहुंच गई है, इसलिए नगर के लोग बड़े प्रसन्न हैं। और कुछ ज्यादा दिन इनसे दर्शन सत्संग मेला होगा। बड़े प्रसन्न हैं। जनकपुर के सभी लोग बढ़ो दिवस निस्विदिशन कहीं, रात दिन बड़े और हो जाएं, ऐसा लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और बड़े हो जाएं। 309वां दोहा बंधु ये। राम सीय शोभा अवधे, सुकृत अवधि दो राज, जहां तहां पुरुजन कहां अस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, और दोनों राजा जनक जी और दशरथ जी पुण्य की सीमा है। जहां तहां पर सब नगर निवासी पुरजन इसी प्रकार की आपस में चर्चा विचारणा वार्ता कर रहे हैं। बंधुओं, यहां तक कथा कल हो चुकी है। अब यहां से आगे आज। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। अब ये बात आ गई कि राजा जनक के पुण्यों का सुकृत मूर्त वैदेही, उनके पुण्यों की मूर्ति है जानकी जी, और राजा दशरथ के पुण्यों का मूर्ति, वो भी शरीर कहा गया, देह धारण किए हैं श्री राम। ये दोनों के पुण्यों का प्रताप है जो राम और जानकी जी वहां पर प्रकट हैं। उनके पुण्यों को ही शरीर धारण कर, उनके पुण्य ही शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुए, ऐसा यहां लिख रहे हैं। इन सम काहुन शिव राधे, काहुन इन समान फल लाधे। लोग मिलकर के गांव के सभी लोग और जो भी सगे संबंधी पुरजन परिजन कह रहे हैं, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भी शिव जी की आराधना नहीं की है, और न इनके समान किसी ने फल पाए हैं। ऐसे आप फल यहाँ पर जानकी जी जगत जननी जगदम्बिका यहाँ पर है, वहां पर परम ब्रह्म परमात्मा वहां पर है। इनसे बड़ा पुण्यशाली कौन हो सकता है? ऐसा फल किसको मिलेगा संसार में? इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूं हो नाही। इनके जैसा पहले कोई भी इस संसार में नहीं हुआ है। इन सम को न भयो जग माही, इनके जैसा, इनके समान इस संसार में पहले कोई नहीं हुआ है, और है नहीं कतहूं, इस समय पर भी कहीं है नहीं, और होने नहीं। आगे वो ये लिख देते कि अब संभव है कि आगे ऐसा जोड़ी दोनों राजाओं की, ऐसे राजा संभव है कि आगे अब न हो। हम सब सफल, हम सब सकल, सुकृत कई राशि, भय जग जन में जनकपुर वासी। हम सब सकल सुकृत कई राशि, अपने लिए कह रहे हैं कि हम सभी पुण्य की राशि हैं। कैसे कि जगत में जन्म लेकर के हम जन्म जनकपुर के वासी हुए। जन्म तो मिलता है लोगों को इसी संसार में, लेकिन जनकपुर में जन्म मिलना, और जनकपुर का हमको बसेरा मिला है, हमको जनकपुर का वास मिला है, इसलिए हम भी सब लोग बड़े पुण्य के भागीदार हैं।
राशि हैं, पुण्य के भंडार हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। जिन्होंने मतलब इस अपने लिए कह रहे हैं कि हमने राम जी और जानकी जी की सुंदरता को देखा है, इनको सदैव देखा है, इसलिए हमसे समान, हमारे समान और कौन पुण्यात्मा होगा। पुण्य देखब रघुबीर विबाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू। अब हम राम जी के विवाह को भी देखेंगे, भली प्रकार से हम अपने इन आंखों के पाने का लाभ, भले भली विधि लोचन लाहू, आंखों के पाने का भी लाभ हम पूरा उठाएंगे इनके विवाह को देख करके। कहाँ परस्पर कोकिल बहनी, यही विवाह सब बड़ लाभ सुनैनी। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, हे सुंदर नेत्रों वालियों, इस विवाह से सबका बड़ा लाभ है। यही विवाह सब भात बड़ा लाभ सुनैनी, बड़ा लाभ है हम सबको। क्यों? अरे बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथ होए दो भाई। इतना लाभ क्या है हमको? बड़ा लाभ ये है कि भगवान ने बड़े भाग्य से बात बनाई है। जब भी ये जनकपुर आया करेंगे तब हमको दर्शन देंगे, हमारे नैनों के अतिथि बनेंगे, इनके दर्शन हुआ करेंगे, इसलिए हमारा बड़ा लाभ है। तीन 310वां दोहा बालकांड का। 12 बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसीय, लेन आए हैं बंधु दो कोटि काम कवनीय। राजा जनक की पुत्री हैं जानकी जी, तो जनक जी प्रेम के बस, इसलिए बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे, पुत्री की याद आएगी, चलेगी तो जल्दी बुलाएंगे। यहां से जनक जी बुलाया करेंगे, वहां से फिर दोनों आया करेंगे। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने के लिए, लेने के लिए यहाँ पर बार बार आया करेंगे और हमको दर्शन हुआ करेगा। इसलिए हम सब लोग बड़े लाभदायक भी है हमारे लिए, और हम बड़े भाग्यशाली हैं। जनकपुरवासी अपनी बातें कर रही हैं स्त्रियां। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई मतलब सेवा होगी, शुश्रूषा आदर होगा। हे सखी, ऐसी ससुराल किसको प्यारी न होगी। प्रिय न काहे अस सासुर माई, हे माई ऐसा सासुरा, ऐसी ससुराल किसको प्रिय नहीं होगी। राजा जनक जी जैसी परिवार बार बार आएंगे लेने के लिए। तब तब राम लखन है निहारी, होए सब पुर लोग सुखारी। तब तब जब लिवाने आएंगे जानकी जी को, अपनी पत्नियों को, तब हम लोग राम लक्ष्मण को देख देख करके सारे नगर के लोग सुखी हुआ करेंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। यहां ये बात चल रही है, तब तक दूसरी सखी कुछ कहती है। क्या कह रही है? कि तुम दो की बात कर रही हो। दो सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। अरे सखी, आप जो देख रही हैं राम लक्ष्मण को, जैसी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ठीक वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। क्या बात है। तैसे ही भूप संग दुई ढोटा, और दो कुमार राजा के साथ भी हैं। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहें देख जे आए। जो जनवासे में गए थे, बारात का जिन्होंने स्वागत किया, आदर किया, वो सब कह रहे हैं वो भी श्याम गौर सब अंग सुहाए, बिल्कुल इन्हीं की तरह से सांवले और गोरे हैं दोनों, और उनका भी एक एक अंग बड़ा सुहावना है। वो सभी कह रहे हैं जो वहां देख करके आए हैं।